नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नई ट्रांसफर नीति 2 साल से एक स्थान पर नौकरी वालों के ही होंगे परस्पर सहमति के आधार पर तबादले। राज्य सरकार ने अपनी नई तबादला नीति में परस्पर सहमति से हस्तांतरण के मामले में साफ किया है कि ऐसे शासकीय सेवक एक ही स्थान पर 2 या उससे अधिक काल अवधि से पदस्थ हों। परस्पर सहमति के लिए उन्हीं के आवेदन हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। परस्पर सहमति के आधार पर हस्तांतरण भी 2 वर्ष या उससे अधिक काल अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों के लिए लागू होगा। सरकार ने शासकीय सेवक पति पत्नी को एक ही स्थान पर तबादले के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात नीति में कही है। तबादला नीति में कहा गया है कि जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में 1 से कम वर्ष शेष हो उन्हें उनके विकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार हस्तांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा उनका हस्तांतरण न किया जाएगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर जूतों की माला, ग्रामीणों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के ग्राम अवेली से गुरुवार देर रात एक बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई। असामाजिक तत्वों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर जूतों की माला पहना दी। इस घटना के बाद से ग्रामीण आक्रोश में। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अवेली में आयोजित रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता देर रात करीब 1:30 बजे तक चली। इस दौरान या उसके बाद करीब 2 बजे अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर जूतों की माला पहनाकर उनका घोर अपमान किया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से जूते की माला हटाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। युक्तिकरण पर गरमाई सियासत, रायपुर कलेक्टर ने पीसी कर दी स्पष्टीकरण तो कांग्रेस ने बताया शिक्षा पर हमला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युक्तिकरण को लेकर एक तरफ प्रशासन ने इसे शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम बताया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे शिक्षा के निजीकरण की साजिश करार दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह की प्रेस वार्ता और कांग्रेस की पलटवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते यह मुद्दा राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने बताया कि युक्तिकरण का उद्देश्य शिक्षकों के असमान वेतन को संतुलित करना है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और शहरी क्षेत्रों में अधिकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। मैं शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह कर रहे पीसी युक्तिकरण सहित इन मामलों लेकर दे रहे महत्वपूर्ण जानकारी। प्रदेश की राजधानी रायपुर में आज युक्तिकरण मामले को लेकर पत्रकार वार्ता हो रही है, जिसे कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। वहीं इस पीसी युक्तिकरण को लेकर कलेक्टर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस संदर्भ में कलेक्टर ने कहा कि अतिशय शिक्षकों का पुनः समायोजन किया जा रहा है। इसका लाभ इस प्रकार का कि 90% बच्चों को टीसी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और पढ़ाई में गुणवत्ता और निरंतर बनी रहेगी। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम साय, कांग्रेस करेगी युक्तिकरण का विरोध। डिप्टी सीएम शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में होंगे शामिल। स्कूल सफाई कर्मचारी करेंगे अंशकालीन धरना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। मैं आज युक्तिकरण को लेकर रायपुर जिला कलेक्टर गौरव कुमार प्रेस वार्ता करेंगे। मैं ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में कारोबारी विजय भाटिया को पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए। मैं जहां पर वो पीएम मोदी से मिलेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बातचीत होगी। वहीं इस बीच उन्होंने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि आज पीएम मोदी से मुलाकात होगी, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार जिस मजबूती से लड़ रही है उसकी भी जानकारी साझा करेंगे। मैं सीएम साय ने आगे कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिल रही सफलता पर चर्चा होगी। वहीं कल एक सेंट्रल कमेटी मेंबर को जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। मैं ऑपरेशन में लगातार सफलता मिल रही है। मैं सभी को जानकारी पीएम मोदी से साझा करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। राजधानी में छाए रहेंगे बादल, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मौसम बदला हुआ है, जिससे जनता को बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब भीषण और उमस से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहां के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। ऐसे अगर आज एक मौसम की बात करें तो राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शाम होते ही बारिश होने की संभावना है। बता दें कि इस बीच कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने के भी आसार है। साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक मौसम मिला जुला रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश होने की संभावना काफी कम है, लेकिन इस बीच कई हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं।
महिला सुरक्षा में लापरवाही नहीं, गैस चूल्हा बेचने के बहाने छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छुइया गांव में एक महिला से गैस चूल्हा बेचने के नाम पर छेड़छाड़ करने वालों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान इरफान मीर के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के एक गाँव का निवासी है। जानकारी के अनुसार इरफान मीर गैस चूल्हा विक्रेता बनकर महिला के घर पहुंचा और बातचीत के दौरान अश्लील हरकतें करने लगा। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर मैनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 15,000 की रिश्वत लेते तहसीलदार गिरफ्तार। कोंडागांव में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने प्रभारी तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर को 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। एसीबी की टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल पीड़ित ने रिश्वतखोरी की शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप आयोजित कर प्रभारी तहसीलदार को रंगे हाथ 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। वह एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी तहसीलदार के पास से घूस की रकम भी बरामद कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास युवाओं के लिए 200 सरकारी पदों पर भर्ती आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की तलाश अब खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ने एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो यह मौका आपके लिए खास है। ग्राम पंचायत भरने में मकान टैक्स के नाम पर रोका गया राशन, सरपंच और राशन दुकान के कर्मचारी के बीच मिली भगत का आरोप। जब धमदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भरने का मामला, जहां गांव के सरपंच पंच के द्वारा गांव के मकान टैक्स के नाम से राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए रोक लगा दिया है। वह ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच पंच राशन दुकान के कर्मचारी की मिली भगत से राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच कहते हैं कि 2021 से लेकर 2025 तक 5 वर्ष का टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें गाँव के विकास कार्य में कहीं भी इसकी राशि नहीं दिखाई पड़ती। वह ग्रामीण 1 वर्ष का टैक्स देने के लिए ग्रामीण तैयार हैं। अचानक ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना गलत साबित हो रहा है। फिर बढ़ा कोविड का खतरा, 24 घंटे में 9 नए मामले, रायपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा सिर उठाने लगा है। बीते 24 घंटे में राज्य भर से 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें रायपुर से 5 और बिलासपुर से 4 संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 30 सक्रिय केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 28 एक्टिव है और सिर्फ 2 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 18 एक्टिव केस है, जबकि बिलासपुर में 6, दुर्ग में 3 और बस्तर में 1 मामला सामने आया है। 27 मरीज होम आइसोलेशन में है और 1 मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही संख्या कम हो, लेकिन लापरवाही हालात को बिगाड़ सकती है। लोगों से अपील की गई है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का उपयोग करें और सतर्क रहें। युक्तिकरण विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक की मांग खारिज। बिलासपुर हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर दायर सभी याचिकाओं को निराकृत कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 2008 की गाइडलाइन के आधार पर वर्तमान गाइडलाइन को चुनौती दी थी और यह आपत्ति जताई थी कि बिना दावा आपत्ति आमंत्रित किए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन सरकार की ओर से पेश से मजबूत तर्कों और प्रक्रिया की वैधता को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने बताया कि वे अब फैसले की प्रति प्राप्त कर अगली वैधानिक कार्रवाई पर विचार करेंगे। नवा रायपुर में पुरखोती मुक्तांगन के सामने स्थापित हो गया भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम। नवा रायपुर अटल नगर में पुरखोती मुक्तांगन के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। यह निर्णय 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की मांग पर कलाग्राम हेतु नवा रायपुर के सेक्टर 24 उपरवारा में लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने की मंजूरी दी है।
छत्तीसगढ़ में जाएगी इन कर्मचारियों की नौकरी, 16 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की दी चेतावनी। जी हाँ, प्रदेश भर में लगभग 10,463 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। शासकीय स्कूलों में अतिशय शिक्षकों के काउंसलिंग के बाद नवीन पदस्थापना की जाएगी। वहीं अब कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को बंद किए जाने के संशय के बीच प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का भय सता रहा है। शासकीय स्कूल में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारियों ने राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से स्कूलों को बंद नहीं करने और सफाई कर्मचारी को अंशकालिक से पूर्णकालिक करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में फैला उल्टी दस्त का कहर, 1 दर्जन ग्रामीण बीमार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। जब बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक के चीड़पाल पंचायत में उल्टी दस्त से 1 दर्जन ग्रामीण अचानक बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से गांव में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी है। अब तक 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार से ग्रसित हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब तक 4 मरीजों को नजदीक के ही तोकापाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी 5 ग्रामीणों का चीड़पाल गाँव के जूना पानी पारा में स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाज कर रही है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय सवाक ने शुक्रवार को गांव में लगे स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक दल को गांव में ही तैनात कर दिया है। शमशान में मिली मासूम की नरकंकाल, 7 साल के बच्चे के अपहरण का खौफनाक सच, अब नार्को से खुलेगा कातिल का काला राज। जलोरमी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वह करीब 2 महीने पहले लापता हुए बच्ची के नरकंकाल की पहचान डीएनए जांच के बाद हो गई है। बच्ची का कंकाल गाँव के ही शमशान घाट के पास 9 मई को बरामद हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने IBC 24 से फोन पर बातचीत में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बरामद नरकंकाल की डीएनए रिपोर्ट बच्ची से मेल खा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अपहरण के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। बता दें कि यह अपहरण की घटना 12 अप्रैल की रात को हुई थी, जब बच्ची अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में बच्ची की तलाश शुरू की गई थी। जो न माने आदिवासी रीति रिवाज उसे न मिले आरक्षण, धर्मांतरण पर गरजे बीजेपी सांसद भोजराज नाग। जो गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित बुढ़ाल पैंता करसाड़ एवं मांदरी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराम नाग ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति को लेकर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। वह सांसद नाग ने अपने संबोधन में धर्मांतरण को लेकर बड़ा कानून बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कानून विधानसभा के माध्यम से पारित तो होना चाहिए ताकि आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा की जा सके। भोजराम नाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग आदिवासी रीति रिवाज और देवी देवताओं को नहीं मानते उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी बात बताया कि जब उन्हें संसद में बोलने का अवसर मिला तब उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा संसद में मजबूती से उठाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, 3 दर्जन से अधिक नेताओं ने थामा भाजपा का दामन, विधायक नीलकंठ टेकाम ने दिलाई सदस्यता। विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनाव के बाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के तारे गर्दिश में चल रहे हैं। जी हां, पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का लगातार पार्टी से मोहभंग हो रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज भी 3 दर्जन से अधिक नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली है। अंडे के ठेले से BMW तक, करने सेना अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर का काला कारोबार बेनकाब, परिवार समेत FIR दर्ज। जी हां, राजधानी में अवैध सूदखोरी और जबरन वसूली के जरिए करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वाले करने सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया। कभी अंडे के ठेले से शुरुआत करने वाले इन दोनों भाइयों ने धीरे धीरे ब्याज के धंधे में गहराई से उतरकर न सिर्फ लोगों की मजबूरी को हथियार बनाया, बल्कि उसके दम पर एक बड़ा अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब जब पीड़ित खुलकर सामने आ रहे हैं तो रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर, उनके भतीजे दिव्यांश तोमर समेत परिवार के अन्य सदस्यों और पत्नियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर दी है। इस कार्रवाई के तहत दिव्यांश तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीरेंद्र और रोहित तोमर फरार हैं। इस बीच यूको बैंक भी पुलिस थाने पहुंचा है। बैंक की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया कि वीरेंद्र तोमर ने BMW कार के लिए बैंक से 45 लाख रुपए का लोन लिया था। जब समय पर किस्तें नहीं चुकाई गई और बैंक के कर्मचारियों ने संपर्क किया तो उन्हें धमकाया गया और मारपीट तक की गई।
गरियाबंद में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई, एक मजदूर की मौत, 3 घायल। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 130C के बारूका मोड़ के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में कुल 7 मजदूर सवार थे, जो केवल बिछाने का कार्य पूरा कर पौंड से गरियाबंद लौट रहे थे। बारूका मोड़ पर चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार ने बताया क्यों नहीं होगा टीचर और पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर, तबादला नीति से इन विभागों को रखा गया अलग। राज्य की शायद सरकार ने 2025 के लिए अपने नए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देती है। नीति के तहत शासकीय कर्मचारी ट्रांसफर के लिए 13 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत आज यानी 6 जून से होने जा रही है। इन आवेदनों के आधार पर 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री अपनी मंजूरी देंगे। वहीं राज्य स्तर पर तबादले के लिए कर्मचारी अफसरों को विभागीय मंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी। हालांकि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी राज्य के शिक्षा विभाग में लागू नहीं होगी। इसी तरह गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्य कर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थानों को भी इस नीति से बाहर रखा गया है। प्रदेश के युवा करेंगे तीरंदाजी, नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थानों में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू भाटक एवं जीएसटी सहित 39 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा। एम्स में अब न्यूक्लियर मेडिसिन से होगा कैंसर का इलाज, बीमारियों का पता लगाने में होगी आसानी। जो राजधानी रायपुर स्थित एम्स प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, जहां लगभग हर तरह के रोगों का इलाज किया जाता है। रायपुर के एम्स अब कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में और भी आगे बढ़ गया है। मैं बता दें कि एम्स ने अपने न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में एक खास मशीन लगाई है, जिससे ऑटोमेटेड रेडियो सिंथेसाइजर और गैलियम जनरेटर कहते हैं। इस नई मशीन के आने से एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां कैंसर का पता लगाने वाले खास इंजेक्शन जिन्हें रेडियो ट्रेसर कहते हैं, वे खुद ही बनाए जा सकेंगे। वे पहले ये इंजेक्शन बाहर से मंगवाने पड़ते थे। सतर्क रहे किसान, नामी कंपनियों के नाम पर बन रहा नकली बीज पैकिंग फैक्ट्री पर छापा। अंबिकापुर में नकली धान और मक्का बीज के अवैध कारोबार का राजफाश हुआ है। अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक अवैध नकली बीज निर्माण और पैकिंग फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली धान और मक्के के बीज बरामद किए हैं। बता दें कि छापे के दौरान फैक्ट्री से हजारों तैयार पैकेट, पैकिंग सामग्री, सीलिंग मशीन, केमिकल युक्त रंगीन तरल और नामी बीज कंपनियां नकली पैकेट बरामद किए गए। वह कुछ पैकेट खाली थे तथा कुछ पैकेटों में बीज भरा हुआ था। आशंका जताई जा रही कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और बड़ी मात्रा में नकली बीज बाजार में खप चुके हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के इन 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के बाद भी बारिश पर ब्रेक लग गया है। सिस्टम नहीं बनने के कारण कुछ दिनों से हल्की से मध्यम बूंदाबूंदी हो रही है। मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं बन रही है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून बस्तर संभाग में ही अटका हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर से अच्छी बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। अधिकतम तापमान फिर बढ़ने लगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में तेज धूप का एहसास भी हो रहा है।
सरकारी दुकानों में लाखों के राशन की अफरा तफरी, 4 दुकानें सस्पेंड। न्यायधानी के 4 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 18,50,000 रुपये से ज्यादा के राशन अफरा तफरी का मामला सामने आया है। मामले की जांच में पता चला है कि चावल, शक्कर और कई क्विंटल नमक तक गायब है। मैं चारों दुकानों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिले के राशन दुकानों में गड़बड़ियां सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले 5 राशन दुकानों में करीब 55 लाख रुपए के खाद्यान्न की गड़बड़ी उजागर हुई थी। वहीं शिकायतों के बाद खाद्य विभाग की टीम ने 4 दुकानों का भौतिक सत्यापन किया तो वार्ड क्रमांक 64 बिरकोना में 109 क्विंटल 27 किलो चावल कम मिला। इसका बाजार मूल्य 4,58,553 रुपये आंकी गई है। इंस्पेक्टर प्रमोशन 46 डीएसपी बने और 7 असिस्टेंट कमांडेंट, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में 46 इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया गया। मैं इसके साथ ही 7 इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं। मैं पीएससी में डीपीसी के बाद गृह विभाग ने यह प्रमोशन आदेश जारी किया। प्रमोशन के बाद सभी डीएसपी की अब पोस्टिंग के लिए नोट शीट चलेगी। मैं गृह विभाग से फाइल गृह मंत्री से होते हुए मुख्यमंत्री तक जाएगी। राजपत्रित अधिकारी की सेवाएं मुख्यमंत्री के अधीन आती हैं, इसलिए प्रमोशन में मुख्यमंत्री से अनुमोदन होगा। चिनाब नदी के आर्च ब्रिज में लगा भिलाई स्टील प्लांट का लोहा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। इस पुल में इस्तेमाल किया गया लोहा छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में बना है। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि ने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट को जोड़ने का काम कर रही है। यह पुल करीब 1.25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। मैं इसकी चिनाब नदी से ऊंचाई 559 मीटर है। यह आर्च ब्रिज पेरिस के एफिल टावर जिसकी ऊंचाई 330 मीटर है उससे 29 मीटर ऊंचा है। मैं कुल 359 मीटर ऊंचा यह पुल है। दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों का सरेंडर, लॉन वराटू अभियान से प्रभावित होकर लिया फैसला। नक्सल उन्मूलन लॉन वराटू यानी कि घर वापस आइए अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लगातार सफलता मिल रही है। लगातार शीर्ष नक्सलियों सहित भटके हुए नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। मैं शुक्रवार को भी दंतेवाड़ा में 2 इनामी सहित 7 माओवादियों ने एसपी गौरव राय के सामने सरेंडर किया। एडिशनल एसपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि एसपी गौरव राय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये की सहायता राशि दी है। सरेंडर करने वालों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण, कृषि भूमि भी दी जाएगी। वीडियो कॉल से कोरबा में 10 लाख की ठगी, आरोपी ने खुद को बताया सीबीआई अधिकारी। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को एयरपोर्ट में पदस्थ सीबीआई अधिकारी बताकर एक महिला से 10,14,000 ठगी की है। पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट बांकी मोगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस के मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार सिविल लाइन बांकी मोगरा कॉलोनी निवासी सुमिता शर्मा के पास 16 मई को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया गया। महिला ने कॉल उठाया तो ठग ने पहले तो खुद को महिला का दोस्त बताया और गिफ्ट भेजने की बात कही। इसके बाद उसी दिन दूसरे नंबर से वीडियो कॉल किया और ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। वीडियो कॉल में ठग वर्दी पहने हुए था। ठग ने कहा कि एक पार्सल विदेश से आया, उसे खोलकर दिखाया जिसमें जेवर और बहुत सारे रुपये थे। ठग ने कहा कि इस पार्सल में आपका नाम और पता लिखा हुआ है जिसमें सोने के आभूषण, विदेशी करेंसी आदि आपको भेजा जा रहा है। यह एयरपोर्ट में जांच के दौरान पकड़ा गया। उसने झांसे में लेते हुए महिला से कहा कि पार्सल भेजने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।